हर दिन लाखों फोटो ली जाती हैं, इसलिए तस्वीरों की इस कभी न खत्म होने वाली दुनिया में खो जाना आसान है। इस शोर भरी दुनिया में फोटो में खामोशी तोड़ने और हमारा ध्यान खींचने की एक अनोखी ताकत होती है। एक फोटो समय को रोक सकती है, ये सीमाओं को पार कर सकती है, पीढ़ियों तक जिंदा रह सकती है और हजार शब्दों से ज्यादा असरदार तरीके से बोल सकती है। इसीलिए टाइम मैगजीन ने अब तक ली गई 100 सबसे असरदार फोटो की एक खास लिस्ट बनाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दुनिया भर के क्यूरेटरों, इतिहासकारों, फोटो एडिटरों और जाने माने फोटोग्राफरों के साथ काम किया। इसका नतीजा ये है कि अब हमारे पास इतिहास की कुछ सबसे मशहूर फोटो एक ही जगह पर हैं और इससे ये भी पता चलता है कि ये फोटो हमारी विरासत का इतना ज़रूरी हिस्सा क्यों है। लेकिन इन फोटो में एक बात कॉमन है, ये सभी इंसानी इतिहास के अहम मोड़ दिखाती हैं। तो क्या आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार हैं? अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी लें और एक ऐसे सफ़र पर निकलें जो शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल दे। वियतनाम युद्ध इंसानी इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। इस घटना में मरने वालों की संख्या किसी विश्व युद्ध जैसी तो नहीं थी, लेकिन जिस बेरहमी से लोगों को मारा गया था उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिनमें से एक तरीका नेपाम का इस्तेमाल था। ये तस्वीर एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर निक उट ने साइगॉन 25 माइल्स दूर ट्रैंग बैंक के बाहर ली थी। इस तस्वीर में आप एक नग्न लड़की को देख सकते हैं। उसका नाम फान थी किम फुक है। दक्षिण वियतनाम वायुसेना ने गलती से इसके गांव पर नेपाम गिरा दिया था। जब वियतनामी फोटोग्राफर इस नरसंहार की तस्वीरें ले रहा था तो उसने देखा कि बच्चों और सैनिकों का एक समूह हाईवे पर उसकी ओर दौड़ रहा था। साथ में चिल्लाती हुई नग्न लड़की भी थी। उट ने सोचा उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। फिर एहसास हुआ कि वो नेपाम से जल गई थी। मैंने बहुत सारा पानी लिया और उसके शरीर पर डाला। वो चिल्ला रही थी, बहुत गर्म, बहुत गर्म। उट किम को अस्पताल ले गया, जहां उसे पता चला कि उसके शरीर का 30% हिस्सा 3rd डिग्री जल गया था। शायद वो बच नहीं पाएगी। इसलिए अपने साथियों से उट ने उसके इलाज के लिए उसे अमेरिकी सुविधा केंद्र ट्रांसफर करने का इंतजाम किया, जिससे उसकी जान बच गई। ये वियतनाम युद्ध की एक और परेशान करने वाली तस्वीर है। अगर हम 1960 के दशक में किसी से पूछते कि मैप पर वियतनाम कहाँ है, तो कोई भी हमें नहीं बता पाता। पर यह सब बदल गया जब एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर मैल्कम ब्राउन ने साइगॉन की एक सड़क पर थिक क्वांग डुक के खुद को आग लगाने की तस्वीर खींची। ब्राउन को पहले ही खबर मिल गई थी कि राष्ट्रपति एनडी जेम डियम की सरकार द्वारा बौद्धों के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में कुछ होने वाला है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि 2 भिक्षुओं ने बैठे हुए बुजुर्ग आदमी पर पेट्रोल डाल दिया। मैल्कम ब्राउन ने कुछ समय बाद लिखा था, उस पल मुझे ठीक ठीक समझ आ गया था कि क्या हो रहा है और मैंने कुछ सेकंड के अंतराल पर तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। इस तस्वीर के लिए माल्कम ब्राउनी को पुलिट्जर प्राइज मिला, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु कमल की मुद्रा में बैठा है और आग की लपटों में घिरे शांत दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रपति केनेडी ने बाद में टिप्पणी की कि इतिहास में किसी भी न्यूज़ तस्वीर ने दुनिया भर में इतनी भावनाएं नहीं की जितनी इस एक तस्वीर ने की। सूडान कई सालों से सिविल वॉर और अकाल का सामना कर रहा है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा पड़ा है। सिविल वॉर ने खेती और व्यापार पर भी बुरा असर डाला है, जिससे खाने की कमी हो गई है और अक्सर अकाल पड़ते हैं, खासकर गांव के इलाकों में। अकाल का असर 3 जगह पर सबसे ज्यादा दिखा, कोंगोर, आयोद और बोर, जिसके वजह से उन्हें हंगर ट्रायंगल नाम दिया गया। ये फोटो साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट और बैंग बैंग क्लब के मेंबर केविन कार्टर ने ली थी। आयोद गांव में पूरे दिन फोटो लेने के बाद थके हुए कार्टर खुली झाड़ियों की तरफ गए। वहां उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी और एक बहुत कमजोर बच्चा देखा जो फीडिंग सेंटर की ओर जाते समय गिर गया था। जब वो बच्चे की फोटो ले रहे थे तो एक बड़ा गिद्ध पास में आकर बैठ गया। उन्होंने लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया, इस उम्मीद में कि गिद्ध अपने पंख खोलेगा। उसने नहीं खोला। फिर कार्टर ने गिद्ध को भगा दिया और देखा कि बच्चा धीरे धीरे फीडिंग सेंटर की ओर जा रहा है।
जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने फोटो पब्लिश की तो लोग जानना चाहते थे कि बच्चे के साथ क्या हुआ, और मदद ना करने के लिए कार्टर की बुराई भी करने लगे। ये फोटो जर्नलिस्टिक एथिक्स पर एक मजबूत बहस का सिंबल बन गई। 2011 में स्पेनिश अखबार एल मुंडो के रिपोर्टर केविन कार्टर की मशहूर तस्वीर में दिख रहे बच्चे को ढूंढने के लिए सूडान गए थे। हालांकि उन्हें बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें बच्चे का पिता मिल गया। पिता ने बताया कि फोटो में दिख रही छोटी लड़की असल में कॉन्ग न्योंग नाम का एक लड़का था। बाद की रिसर्च से पता चला कि बच्चा बच गया था, लेकिन 14 साल बाद मलेरिया से उसकी मौत हो गई। कार्टर को फोटो के लिए पुलित्जर प्राइज मिला, लेकिन उस दिन का ट्रॉमा उनसे कभी नहीं गया। जुलाई 1994 में कार्टर ने सुसाइड कर लिया और अपने नोट में लिखा, मुझे हत्याओं, लाशों, गुस्से और दर्द की साफ यादें डराती हैं। 1989 में चीन के बीजिंग में एक बहुत बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो लगभग 3 महीने तक चला था। इसकी शुरुआत हुई 15 अप्रैल 1989 से, जब सीसीपी के फॉर्मर जनरल हु याओबांग की मौत से। हु को खुले विचारों वाला और सुधारों का समर्थक माना जाता था, जो ज्यादा खुले बाजारों और ज्यादा लोकतांत्रिक आजादी का समर्थन करते थे, जिससे वे बदलाव की उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। 3-4 जून की रात को टैंक और भारी हथियारों से लैस सैनिक तियानमेन स्क्वायर की ओर बढ़े, और जिन्होंने भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, उन पर गोलियां चलाईं या उन्हें कुचल दिया। 5 जून 1989 की सुबह फोटोग्राफर जेफ विडेनर बीजिंग होटल की 6ठी मंजिल की बालकनी पर बैठे थे। ये तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के एक दिन बाद की बात है, जब चीनी सैनिकों ने प्लाजा में डेरा डाले लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था, और एसोसिएटेड प्रेस ने विडेनर को बाद के हालात को डॉक्यूमेंट करने के लिए भेजा था। जब वो खून से लथपथ पीड़ितों, साइकिल पर गुजरने वालों और कभी-कभी जली हुई बसों की तस्वीरें ले रहे थे, तभी टैंकों का एक कॉलम प्लाजा से बाहर निकलने लगा। विडेनर ने अपना लेंस ठीक उसी समय सेट किया जब शॉपिंग बैग लिए एक आदमी युद्ध मशीनों के सामने आ गया, अपने हाथ हिला रहा था और हटने से मना कर रहा था। टैंकों ने उस आदमी के चारों ओर से जाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस उनके रास्ते में आ गया और थोड़ी देर के लिए एक टैंक के ऊपर चढ़ गया। विडेनर को लगा कि वो आदमी मारा जाएगा, लेकिन टैंकों ने गोली नहीं चलाई। आखिरकार उस आदमी को हटा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि विडेनर ने उसके विरोध के इस अनोखे काम को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया था। 9/11 हमलों के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश को घुटनों पर ला दिया गया था। सुबह के समय अल-कायदा नाम के आतंकवादी समूह ने 4 यात्री विमानों का हाईजैक किया। 2 प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर्स से टकरा दिए गए। एक विमान वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर क्रैश हुआ। चौथे विमान के यात्रियों की हिम्मत की वजह से पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। ट्विन टावर्स इतनी बुरी तरह डैमेज हुई कि कुछ ही घंटों में दोनों इमारतें गिर गईं। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। 9/11 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीरें प्लेन और टावरों की हैं, लोगों की नहीं। फॉलिंग मैन अलग है। ये फोटो रिचर्ड ड्रू ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के तुरंत बाद खींची थी। फॉलिंग मैन उन कुछ तस्वीरों में से एक है जो किसी को मरते हुए दिखाती है। ये फोटो हमलों के बाद अमेरिका के अखबारों में छपी थी, लेकिन पाठकों के विरोध के कारण इसे कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। फॉलिंग मैन की पहचान अभी भी पता नहीं चली है, लेकिन माना जाता है कि वो विंडोज ऑन द वर्ल्ड रेस्टोरेंट में कर्मचारी था जो नॉर्थ टावर के ऊपर था।